नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, ये जो स्टेट हुआ था 2020 में पीजीटी लेवल वाला, तो इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने अभी तक 2011 से लेकर ये जो टीजीटी 2020 तक के सभी क्वेश्चन पेपर करा दिए गए हैं। और अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक के हमारे जो देखने में आया है कि जो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। और जैसे 2018 का है तो 2018 वाले 19 में, 19 वाले 20 में, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं। और ये भी अब तक जहाँ देखने में आया है, जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुए हैं तो सभी के मिले जुले क्वेश्चन जो यहाँ पर ये एग्ज़ामों में अब पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है जितने भी अब तक ये एग्ज़ाम हुए हैं स्टेट के, तो आप उनकी रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से ही क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। अगर आप जो है इनके रिवीजन करते हैं तब आपको पता लग जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन को फिर कर दोबारा से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो फिर दोबारा से भी उसके आने की संभावना रहती है, चाहे तो वो उसी वर्ष पूछ ले जाए या 1-2 साल छोड़ के पूछ ले जाए। तो ये जो 2020 में पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुंच सकते हैं। दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये जो चैनल है इस पर जो आपको स्टेट के जो सीरीज़ कराई जा रही है, जिसमें जो पहले जो 3 पोर्शन जो होते हैं, तो आप इनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये पंच महायोग में से पूछा गया है। अब जो पंच जो महायज्ञ हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो पंच महायज्ञों की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, नरी यज्ञ, इस प्रकार से ये 5 होते हैं। और इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। जैसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। क्या होता है ब्रह्म यज्ञ? इससे अभिप्राय है स्वाध्याय या वैदिक मंत्रों के अध्ययन अध्यापन से, जिसमें वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण ये भी समाहित है। और इसे ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। हो सकता है ब्रह्म यज्ञ की जगह पर आपको ज्ञान यज्ञ देखने को मिल जाए, तो इसे ही कहा जाता है ब्रह्म यज्ञ को ज्ञान यज्ञ। दूसरा जो है ये पितृयज्ञ है। पितृ, इसे आप समझ सकते हैं पितर जो होते हैं उनके लिए है। तो पितरों की समृद्धि हेतु किया गया तर्पण ही पितृयज्ञ है। इसमें परलोकवासी पितरों को प्रसन्न कर सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को तिलक आदि अन्नों से या जल से, दूध से और फलों से पितरों को प्रतिदिन संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। अधिक संभव न हो तो कम से कम ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और विद्वानों ने पितरों के मालिक श्राद्ध को ही अनिवार्य कहा है। श्राद्ध तर्पण के समय ओम पितृभ्य सवधा का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो ये दूसरा आपका पितृयज्ञ जो पितरों के लिए होता है। और तीसरे नंबर का है देवयज्ञ। देवों के लिए किया गया हवन आदि कृत्य ही देवयज्ञ है। और इस देवकर्म को करता हुआ द्विज इस चराचर जगत को धारण करता है। विधि पूर्वक अग्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न एवं अन्न से प्रजाएं उत्पन्न होती है और जीवन दान करती हैं। तो देव यज्ञ देवताओं के लिए होता है।
उसके बाद आ जाता है आपका भूत यज्ञ। तो विभिन्न प्राणियों की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ होता है। इसे बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है। तो इसका ये दूसरा नाम जो है वो भी आपने याद रखना है। भूत यज्ञ जो है इसी को बलि वैश्वदेव कहा जाता है। प्रतिदिन गृहस्थ्य अग्नि में पकाए गए वैश्वदेव के लिए अन्न का विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। प्रथमतः अग्नि के उद्देश्य से, तत्पश्चात सोम के उद्देश्य से, पुनः सम्मिलित रूप से अग्नि और सोम के उद्देश्य से, फिर धन्वंतरि के उद्देश्य से, फिर क्रमशः कुहू, अनुमति, प्रजापति, धावा पृथ्वी के उद्देश्य से तथा अंत में सविकृष्ट के उद्देश्य से हवन करना चाहिए। इस तरह समुचित रूप से हवन के पश्चात पुरुषों सहित इंद्र, यम, वरुण, सोम आदि के पूर्व आदि दिशाओं में प्रदक्षिणा क्रम में बाल अर्पित करना चाहिए और इस तरह का कृत्य करने वाला पुरुष प्रकाश में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करता है। तो ये आपका भूत यज्ञ है। और उसके बाद आ जाता है आपका नृ यज्ञ या फिर अतिथि यज्ञ। ये दो नाम है, कई बार एग्जाम में उलझाने के लिए इन्हीं में से दे दिया जाता है, नृ यज्ञ या फिर अतिथि यज्ञ। जैसे कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये नृ यज्ञ या फिर अतिथि यज्ञ जो क्या होता है, तो इसका जो तात्पर्य ब्राह्मणों, अतिथियों और भिक्षुओं का भोजन आदि सत्कार करने से है। अतः घर पर आए हुए अतिथि हेतु आसन, पैर धोने के लिए जल और भोजन के लिए स्वादिष्ट अन्न से संतुष्ट करना चाहिए। अतिथि का सत्कार न करने वाला व्यक्ति अपने समस्त पुण्य को खो बैठता है। अतिथि सत्कार के परिप्रेक्ष्य में यह धर्तव्य है कि ब्राह्मण के घर आए हुए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, बांधव एवं गुरु अतिथि नहीं समझ जाते हैं। तो ये अतिथि मेहमान जो है उनके लिए है नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 5 जो यज्ञ है ये बताए गए हैं। तो यहाँ पर 5 जो महायज्ञ है इनमें से एक नहीं आता है और इनमें से एक अलग है। और अलग कौन सा है, तो ये जो देव यज्ञ जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, ये यहाँ पर इनमें अलग है। देवों के लिए किया गया हवन देव यज्ञ। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है इनमें से कौन सा होता है। और ये उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है प वर्ग का ओष्ठ, तालु, दंता या कंठ, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला ये। तो ओष्ठ इसका होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठव। एग्जाम में ये सूत्र भी आ सकता है या फिर ये इस प्रकार से उच्चारण हो जाए। तो वो उनके एग्जामिनर जाओ उनके ऊपर निर्भर करता है, वो एग्ज़ाम को कितना मुश्किल या आसान बनाना चाहता है। और सूत्र है यहाँ पर जैसे अकु है, विसर्जनम कंठ है और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इससे पहले वाला एग्ज़ाम था जो, उसमें क्या था, इनके उच्चारण भी दिए गए थे। तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया है। और अकु है, विसर्जनम कंठ है, इससे इनका जो उच्चारण होगा कंठ से होगा। इच ऐसा नाम तालु, ई चवर्ग जो है यशा, इनका उच्चारण तालु से। ऋतुषा नाम मूर्धा, ले तुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठव, यम गणना नाम नासिका। ये 5 होते हैं। और ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्टम और वकार से दंतोष्टम, जीवमूल से जीवमूलम। तो इस प्रकार के ये यहाँ पर उच्चारण स्थान है। प्रयत्न एग्जाम में आ जाए तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है अतिथि यज्ञ से। अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आए हैं, एक जो पहले वाला क्वेश्चन था और एक ये वाला है, दोनों लगभग सेम ही। और अगर किसी को पंचमहायज्ञ के बारे में पता हो तो उसके 2 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। अब यहाँ पर अतिथि यज्ञ किसे कहा गया है, भूत, नृ, पितृ या देव यज्ञ को। तो यहाँ पर अतिथि यज्ञ जो होता है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये जो नृ यज्ञ इसी का ही जो दूसरा नाम अतिथि यज्ञ होता है, जिसमें जो ब्राह्मण, अतिथि, भिक्षु जो होते हैं उनको भोजन सत्कार इनका किया जाता है। तो ये नृ यज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कादम्बरी से।
कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। ये कादम्बरी जो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है। अब यहाँ पर इसमें एक होता है नायक, एक होता है उपनायक। तो ये पुंडरीक जो है ये उपनायक वाले हैं, उपनायक। और क्योंकि इसके नायक कौन थे? चंद्रपीड़। चंद्रपीड़ जो है उनकी थी कादम्बरी, और ये जो पुंडरीक है इनकी है ये महाश्वेता। तो इस प्रकार से जो है इनका, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ये बी वाला रहेगा। तो ये उपनायक है और इनकी उपनायिका ये महाश्वेता है। चंद्रपीड़ होता फिर इनकी ये कादम्बरी होती, क्योंकि इनके 3 जन्म की जो कथा वो इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर अलंकार जो है श्रुते एवं स्मृति अनुगच्छत। तो इसमें आया है अलंकार कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत है अर्थांतन्यास है, उपमा या फिर व्यतिरेक अलंकार। श्रुते एवं स्मृति अनुगच्छत, और इसमें जो अलंकार है ये ऑप्शन सी वाला है। तो उपमा जो अलंकार है इसके बारे में ये बताया गया है। और जो उपमा अलंकार है इसका जो लक्षण है और उदाहरण ये आपने याद रखना है। तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इत्यादि ये उपमा अलंकार का लक्षण होता है। और क्षणात् प्रबोधमायति लंघते तम से पुनः निर्वासत्य प्रतिपश्चात शिखे जर्तुमति, ये आपके उपमा अलंकार का लक्षण है। एक और इसका लक्षण है हरस्तु किंचित परिलुप्तधार्य चंद्र उदयारंभ इव अंभुराशि उमा मुखे बिंब फल अद्रोष्टे व्यापार्यमास विलोचनानी। तो इसमें भी ये उपमा अलंकार है। और इसका एक और उदाहरण है स्नेपति हृदय स्नेह निस्यंदनिते धवल बहल मुग्ध दुग्ध कुल्य दृष्टि ही, ये भी ये आपके उपमा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तक्य सक्य चत्य इत्य ऐसो पदेशु का प्रत्यय है। यहाँ पर पूछा गया इसमें प्रत्यय कौन सा है? अण्यत है, कयप, यत या लय प्रत्यय। और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय लगा है तो ये ऑप्शन सी वाला रहे जो है यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो यत जो प्रत्यय है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और यत प्रत्यय क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग होता है? अचोयत सूत्र है जिसके द्वारा यत होता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ को बोधित करने वाले यत प्रत्यय में या शेष रहता है। ये जो ता जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके ता का लोप हो जाएगा और या शेष बचेगा। और धातु के स्वर को गुण हो जाता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान बनते हैं। ची का क्या बनेगा? चेय है, लब का लभ्य है, सक का सक्य है, पा का पेय है, नि का ने है। तो इस प्रकार से ये यत प्रत्यय लगने पर रूप बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जातक कथा मूलतः कस्य भाषा में विरता। ये जो जातक कथा जो है ये किस भाषा में है? प्राकृत है, पाली है, संस्कृत या आंग्ल भाषा में? तो जातक कथा जो है इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में। तो ये जो पाली भाषा जो है इसमें है ये। नेक्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पर एसो अथर्ववेदस्य शाखा। ये जो अथर्ववेद जो है इसके यहाँ पर आपने शाखा इसमें बताना था। 4 जो वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो जैसे कि यहाँ पर इसका शाखाएं हैं तो इसमें थी 9 शाखाएं। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। लेकिन इस समय जो इनमें से पिपलाद एवं शौनक ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन
एक जो है ये रहेगा पिपलाद, या तो पिपलाद हो सकता है या फिर शौनक, ये दो है इस समय। एक ब्राह्मण है इसमें, गोपथ ब्राह्मण। और उपनिषद की बात करें तो ये 3 हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। अरण्य के इसमें कोई नहीं है। शिक्षा है मांडुक्य शिक्षा, और प्रतिशाख्या है 2, शौनकीय और अथर्ववेदीय प्रतिशाख्या। श्रोत्र सूत्र है इसमें एक, वैतान श्रोत्र सूत्र। गृह सूत्र एक है, कौशिक गृह सूत्र। धर्म और सुलभ सूत्र इसमें नहीं है। और इसके जो अथर्ववेद है इसके ऋत्विक ब्रह्मा कांड इसमें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आर्य जो शब्द है इसमें प्रकृति और प्रत्यय आपने बताना है कि इसमें कौन सा लगा है। रि अणियत आर्यग है, अर्यत आर्य अणियत। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन है एक वाला, रि प्लस अणियत, तो इसका बनेगा ये आर्य है। और ये अणियत जो होता है, रिहल और अणियत ये सूत्र लगता है इनमें, कार्यम हार्यम दार्यम, ये अपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ईश्वर संगत विकल्पम चिन्वन्तु। यहाँ पर क्या है कि ये गलत है, तो इसमें गलत कौन सा है, और गलत जो है ये ऑप्शन 2 वाला है, म्यूरिचा कुक्कड़चा, कुक्कड़ म्यूरो। और एग्जाम में अगर इसका जो ये समास जब पूछ लिया जाए कि यहाँ पर समास कौन सा है, कुक्कट म्यूरो, इसका लौकिक होता है कुक्कड़चा म्यूरिचा, अलौकिक होता है कुक्कड़सु म्यूरिसु। समास की अगर हम यहाँ पर बात करें तो द्वंद्व, द्वंद्व जो है यहाँ पर इसमें समास होता है, तो ये द्वंद्व समास है। और ये गलत तो ही है यहाँ पर, इसका ये कुक्कड़चा म्यूरिचा ये बनता है, कुक्कड़सु म्यूरिसु द्वंद्व समास। अब इसके अलावा ये 3 और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सही बन जाते हैं। पाणिपादम का पाणिचा पादवचा, और अहिन कुल का अहिंचा कुलचा, और उसके बाद ये होताचा पोताचा उद्गाताचा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन की रूपम स्यात्। ये जो मातृ जो शब्द है इसका आपने बताना है, मातृ शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो रूप है वो आपने बताना है कि इसमें कौन सा बनेगा। मात्र है, माता, मातारो, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये मातृ शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा। ये जो शब्द रूप जो है हमारे द्वारा पहले जो ये कराए गए हैं, और इनको जो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक जो आपका उदाहरण ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। मातृ जो है इसका अर्थ होता है माता। अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप इनमें कौन सा बनेगा, और इसमें बनेगा ये ऑप्शन 1 वाला। तो प्रथमा बहुवचन में रूप कैसे बनते हैं, माता मातरौ मातर हैं, मातरम मातरौ मातृहि, मात्रा मातृभ्या मातृभिः, मात्रे मातृभ्या मातृभ्यः, मातुः मातृभ्या मातृभ्यः, मातुः मातृहो मातृणाम, मातृमातृहो मातृषु। हे माता हैं, हे मातारौ, हे मातारः हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बनता है। और ये जो यहाँ पर मातारौ जो बना है, ये जो मातारौ जो बना है ये बनता है आपका प्रथमा के द्विवचन और द्वितीय के द्विवचन में। सॉरी, यहाँ पर मातारौ है, यहाँ पर अगर इसके पीछे ये ता, ये ऐसे बनता मातारौ, मातरौ, तब ये प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय के द्विवचन में बनता। तो मातारौ कहीं पर नहीं बनता, मातरौ बनता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् इति कस्य सूक्त अंश है। ये यहाँ पर एक ये मंत्र है,
तानी धर्मानी प्रथमानी आसन इति कस्य सूक्तस्य अंश। तो यहाँ पर ये इनमें से किस सूक्त का अंश है? पुरुष है, अग्नि, इंद्र या विष्णु सूक्त का। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन 1 में रहेगा। पुरुष सूक्त जो उसमें से ये लिया गया है। अब इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था, ये इसमें था वो टीजीटी वाला, टीजीटी 2020 वाला, उसमें भी पुरुष सूक्त से पूछा गया था। और ये पीजीटी लेवल वाला है, इसमें भी पुरुष सूक्त से पूछा गया है। तो ये जो पुरुष सूक्त जो है इसके बारे में आपने याद रखना है 10.90, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है आपका पुरुष सूक्त। और ये अग्नि होता है 1.1। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देवा वर्णित है। वैदिक जो संहिताएं हैं सबसे पराक्रमी किस देवता को माना गया है? इंद्र है, अग्नि, विष्णु या पुरुष को। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो पराक्रमी जो इसमें माना गया है ये इंद्र जो देवता है इनको माना गया है, क्योंकि जब भी कई लड़ाई होती थी युद्ध तो सबसे पहले जो है इन्हीं को पुकारते थे युद्ध का देवता। और ये जो इंद्र जो देवता है इनके बारे में और भी बहुत से कुछ क्वेश्चन जो आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, तो उनके बारे में जो एक बार हम देख लेते हैं। और ये जो इंद्र देवता है इनकी स्तुति की बात करें तो 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्म ऋषि हैं। इनके अन्य नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वृत्रह, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसका, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्री, सतकर्तु और मनस्वान। ये सभी के सभी जो है यहाँ पर इंद्र जो देवता है इनके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, धर्मो रक्षिते रक्षित है इयं पंक्ति अस्ति। धर्म जिसकी रक्षा करता है या धर्म जिसको मानता है उसे कौन बचा सकता है? इस प्रकार का कि यहाँ पर मंत्र जो उसके अंदर से लाइन है, हितोपदेश, महाभारत, रघुवंश या मनुस्मृति। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा डी में, मनुस्मृति जो है उसमें से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है, शाल उन्नत है उदाहरण अस्ति। तो इसमें समास बताना है अपने, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अविभाव समास। और इसमें जो समास है तो ये ऑप्शन सी वाला है। तो शाल उन्नत जो यहाँ पर उदाहरण है ये कर्मधारय जो समास है इसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर, कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। यहाँ पर कौन सा पद है जिसमें दीर्घ संधि है? गायक है, प्रथमान्यासन, तानि इंद्रियाणि या फिर शैव। तो दीर्घ संधि बतानी है आपने। और दीर्घ संधि जो यहाँ पर हुई है तो ये ऑप्शन सी वाले में है, तानि धर्माणि आसन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, पावक है, इसमें संधि हुई है, इसकी संधि क्या बनेगी या इसमें जो सूत्र है वो कौन सा लगता है? तो सूत्र की बात करें तो एच आई वाई हुआ है जो सूत्र है वो इनमें लगता है। और क्या करता है ये अव करता है, अलग अलग करेगा। तो इसका पहले पाव का जो है इसका देख लेते हैं हम। तो पाव का है जो है इसका बनेगा ऑप्शन सी वाला, पौ प्लस आ का है। इसमें क्या है ये वाला अव है, अव को क्या होगा आव, अगर ओ इसको होता है अव, ए इसको होता है अय, और ये वाली ए हो अगर बड़ी ए इसको होता है आय। तो इस प्रकार से बनते हैं, एच वाया सूत्र लगता है। जैसे हरिये, हरे प्लस ए हरिये, विष्णुवे, विष्णु प्लस ए विष्णुवे, नायक हैं, नई प्लस अक है नायक हैं, पाव कहें, पौ प्लस अक है पाव कहें, से प्लस अनम शयनम, ने प्लस अनम नयनम, गई प्लस अक है गाय कहें, पौ प्लस अन है पवन है, पौ प्लस इतरम पवित्रम, पौ प्लस अक है पाव कहें, लव प्लस अन है लवण है, भव प्लस उक है भाव कहें। तो इस प्रकार से बनते हैं। और एक जो इन्हीं से मिलता जुलता एग्जाम में आ जाता है,
नावयम और गौयम वाला। तो इसमें गो प्लस यम गोयम, नौ प्लस यम नवयम। सूत्र है इसमें वान तो ये प्रत्यय है। और एक आ जाता है गव्युति, गो प्लस युति ही, आधव परिमाणी चय सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है यह है संयोग संज्ञा करने वाला। संयोग जो संज्ञा होती है ये किन के बीच में होती है? दो वाक्यों के, पदों के, स्वरों के या दो व्यंजनों के मध्य में। संयोग जो संज्ञा होती है यह होती है दो व्यंजनों के मध्य में। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हलो अनंतरा संयोग है, ये सूत्र है जो क्या करेगा, आपकी संयोग जो संज्ञा है ये करता है। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता अचों के व्यवधान से रहित, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो, अर्थात जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। तो किसकी होगी? दो व्यंजनों की। लेकिन कंडीशन क्या है? उनके बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो तो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये है अलंकार से। एभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है। एक यहाँ पर ये लक्षण आया है अलंकार का, और किस अलंकार का यहाँ पर ये लक्षण है? तुल्य योगिता, दीपक, दृष्टांत या निदर्शना अलंकार का। और ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। ये जो निदर्शना जो अलंकार है इसका लक्षण है ये तरबिंब अनुबिंब तम बोधित सा निदर्शना स्वयं वस्तु संबंध ऐसमनापि कोत्रचित। ये तरबिंब अनुबिंब तम बोधित सा निदर्शना। तो निदर्शना जो है अलंकार है उसका है यहाँ पर ये। और इसके अलावा दृष्टांत का अगर एग्जाम में आ जाए, दृष्टांत है तो सधर्म से वस्तु है प्रतिबिंबनम, ये दृष्टांत अलंकार का है। दीपक का अगर आ जाए अप्रस्तुत, प्रस्तुति और दीपकम तो निगत्य, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था अप्रस्तुत और प्रस्तुत में कौन सा होता है। और तो इस प्रकार का जब पूछा गया था तो प्रस्तुत अप्रस्तुत योर दीपकम तो निगत्य, तो इसमें दीपक होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा मेघदूते कस्या नगरिया वर्णनमस्ति। मेघदूत जो है इसमें वर्णन हुआ है। द्वारका, पुष्पपुरी जो है इसका इनका उज्जैन या विदिशाया। मेघदूत मेघ को दूत के रूप में मिर्ची कालिदास के द्वारा रचित है ये। और मंदाक्रांता छंद है और श्रृंगार वियोग रस है। इसमें 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। पहला जो भाग है उसमें 63, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से टोटल 115 श्लोक यहाँ पर माने गए हैं। अब इसमें नगरी का वर्णन हुआ है और इसमें किस नगरी जो है उसका वर्णन हुआ है। नगरी जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाली रहेगी, उज्जैनी जो है इनका वर्णन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्रिया धातु और तुमुन प्रत्यय, इसका कौन सा रूप बनेगा? क्रिया का तुमुन में कर्तुम, करेतुम, करितुम या कीर्तुम। तो तुमुन प्रत्यय लगाने पर जो इसमें रूप लिया गया है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो करेतुम जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा ऑप्शन ये वाला, क्रिया धातु तुमुन प्रत्यय। तो करेतुम इसका बनेगा। भू का भवितुम, दृश्य का द्रष्टुम, पा का पातुम, खाद का खादितुम, गम का गंतुम
और आगम का आगंतुम, स्था का स्थातुम, पट का पठितुम, हस का हसितुम। तो इस प्रकार से बनेगा ये। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विदिते इयं पंक्ति कुत्रस्ति। तो ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है यहाँ पर, क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विदिते, कुमार संभव रघुवंश महाभारती या रामायण। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, कुमार संभव जो उसमें से ली गई है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और 17 जो है इसमें सर्ग हैं, कुमार कार्तिकेय जो उनकी जन्म उत्पत्ति इनमें दिखाई गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह है वार्तिक से। वार्तिकानि केन विरचितानि, वार्तिक के रचनाकार इनमें से कौन है? महर्षि पतंजलि, पाणिनि, वरुचि या फिर वरदराज दीक्षित। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ये वरुचि, अगर आपने इनका नाम ना सुना हो तो कात्यायन आपने सुना होगा, कात्यायन ये भी इन्हीं का ही नाम है। तो ये तो एग्जाम में वरुचि होगा या फिर कात्यायन होगा, बात एक ही है। तो इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे ये वार्तिक। और महर्षि पतंजलि जो है इनका है महाभाष्य, अष्टाध्यायी पर आधारित। वामन वैजयादित्य इनके द्वारा रचित है काशिकावृत्ति। और जो रामचंद्र जो है इनकी है प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित इनके द्वारा रचित है सिद्धांत कौमुदी। वरदराज दीक्षित जो है इनकी है लघु सिद्धांत कौमुदी। और भर्तृहरि का वाक्यपद्यम। कौंड भट्ट का है व्याकरण भूषण सार। नागेश भट्ट का है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। और महर्षि पाणिनि को तो आप जानती हैं, जो अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा इसमें यह गद्यात्मक और स्थान पूरे। तो यहाँ पर यह गद्यात्मक जो है ये ऋग स्थान आपने फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। 4 जो वेद है ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। और सामवेद कौन सा है? जो गाया जा सकने वाला है। और जो यजुर्वेद है ये ऐसा वेद है जो गद्यात्मक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। अथर्ववेद जो इसमें कर्मकांड वगैरह जो है ये होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हरि वैकुंठम आवस्ति। तो इसका उदाहरण ये पहले भी जो एग्जाम में आया हुआ था, तो लगभग जो एग्जाम में देखने को मिला है। हरि वैकुंठम आवस्ति वाक्य में कस्य सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो इसमें जो किस सूत्र जो उसका प्रयोग हुआ है तो वही जो आपने बताना है। इसमें सूत्र आया है यहाँ पर अभिनिविशश्च उपो अनु अधिहांगवश अनुलक्षणे या तथायुक्तम च अनु तथायुक्तम च अनिश्चितम। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा और इसका है ये ऑप्शन बी वाला, ये जो उप अनु अधि आंग और वश, ये वश धातु जो है रहने वाली। तो इससे पहले अगर ये उप अनु अधि और आंग इनमें से अगर कोई दिया गया हो तो फिर इनका क्रिया का आधार कर्म होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति, अनुवस्ति, अवस्थि। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये जगत से है। जगत इत्यस्य शब्द से सप्तमी एक वचन किम रूपम। जगत शब्द है और उसका जो सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनता है जगत के। और सप्तमी एक वचन में तो इसका जो यहाँ पर इसमें रूप जो है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। ये जगती जो है ये बनता है इसका सप्तमी एक वचन में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये जितने भी रूप हैं ये सभी के सभी जो हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जहाँ वहाँ पर ये सभी के सभी जो रूप है एक ही पास में मिल जाएंगे, एक ही वीडियो में जो कराए गए थे, तो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है उपगम इत्यत्र प्रयुक्त उप उपसर्ग कस्य अर्थस्य बोधकास्ति। ये उप जो यहाँ पर आया है ये बताना है किसका अर्थ बोधक होता है, इसका अर्थ क्या होता है।
समीप से, पश्चात, अत्यार्थ या विभक्ति से। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला है। तो ये समीप जो इससे लिया गया है। आपने अगर इसका नहीं याद हो तो आपने पढ़ा होगा उपनिषद शब्द। उपनिषद धातु थे जो उपनिषद बना था, जिसका अर्थ होता था गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो ये जो है ये समीप से है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वेषु श्यानेषु कमला रोदति अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायक सूत्रम। तो यह है यहाँ पर ये सप्तमी करने वाला सूत्र बताना था कौन सा है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर माना गया है, यच्च निर्धारणम सप्तमी पंचम्य कारक मध्ये षष्ठी च नादरे यस्य च भावेन भावलक्षणम। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन रहेगा टी वाला, यस्य च भावेन भावलक्षणम। और ये जो सूत्र है ये आपका सप्तमी में लगता है। और ये क्या करता है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें जो है सप्तमी विभक्ति होती है। सर्वेषु शयनेषु कमला रोदति, जब सारे सो जाते हैं उसके बाद कमला रोती है। या सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य निकल जाता है, उदय हो जाता है, उसके बाद कमल खिलते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है और एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये षष्ठी च नादरे क्यों दिया गया है, क्योंकि ये उदाहरण भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें है षष्ठी च नादरे, जिसका नादर करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। रोदतः शिशो रोदती वा शिशो माता बहिरागच्छत। तो इसी कारण से यहाँ पर रोने वाला है, ये इसी कारण से षष्ठी च नादरे सूत्र इसके साथ मिला दिया गया है, ताकि कैंडिडेट क्या है उलझ जाए। और ये जो सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य जो सूत्र आया है, समय और मारक का अंतर बतलाने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी होती है। जैसे अहम क्रोशे क्रोशाद व लक्ष्यम विद्येत। तो ये सप्तमी पंचमी कारक मध्य वाला सूत्र है। और एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यच्च निर्धारणम। जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है, तब समुदाय वाचक शब्द षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी में रखे जाते हैं। जैसे कवि नाम कविसु व कालिदास हैं श्रेष्ठ हैं, तो फिर उसमें जो है यच्च निर्धारणम ये वाला सूत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जनो कर्तुः प्रकृति इत्यस्य सूत्र से उदाहरणम। ये जनुकर्तृ प्रकृति यहाँ पर सूत्र दे दिया गया है और इस सूत्र का पूछा गया यहाँ पर इनमें से उदाहरण कौन सा है। ये सूत्र क्या काम करता है, जनुकर्तृ प्रकृति। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। क्या? जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे ब्रह्म है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। ये जन धातु जो है इसका मतलब होता है उत्पन्न होना। अब आप ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें देख सकते हैं कि किसका काम यहाँ पर उत्पन्न होने से लिया गया है। गंगा हिमवत है गंगा प्रभवती, मौनात् सत्यम शिष्यते तिलभ्य प्रतिस्ति मासान। तो यहाँ पर जो देखने में लग रहा है तो तीनों के तीनों उदाहरण यहाँ पर इनसे अलग रहे हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर ये चौथा उदाहरण इसका रहेगा। इसु कोपनस्थि यहाँ पर इसमें कोई सभी नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र है जनुकर्तृ प्रकृति, इसका उदाहरण है ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। और ये हिमवत गंगा प्रभवती अगर एग्जाम में आ जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी ये देखने को मिला है। तो इसका जो उदाहरण है ये भुवः प्रभवश्च ये वाला है। प्रभवश्च मतलब उत्पत्ति स्थान, इसमें लगता फिर ये हिमवत गंगा प्रभवती भुवः प्रभव है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनके शब्द कुछ या उसी में देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों में मैच करके देख लो करो अगर आपको नहीं पता हो।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है गायंती से। इस पद में बताना है कि क्या कुछ इसमें एक वचन प्रत्यय वगैरह कौन सा लगा है। तो गायंती है इसमें, और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन 1 वाला लिया गया है। गई धातु होगी, सत्री प्रत्यय और स्त्रीलिंग में बना है और एक वचन में। तो ये सत्री जो प्रत्यय है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्री प्रत्यय के बारे में भी आपको जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सत्री प्रत्यय के बारे में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, किसका प्रयोग किस काल में होता है। तो यह सत्री प्रत्यय जो है वर्तमान काल जो है इसमें इनका प्रयोग होता है। लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, तो इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। और इसके बनते हैं जैसे पठ में सत्री प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में बनेगा पठन, पुल्लिंग में बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठन्ति, पठन्ति, और नपुंसक लिंग में बनेगा पठत, पठत, ये वाला, ये इसमें हलंत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में इनके रूप बनते हैं। जैसे गम का गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, लिख का लिखन, लिखन्ति, लिखत, क्री का कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत, हस का हसन, हसन्ति, हसत, पा का पीबन, पिबन्ति, पीबत, दृश्य का बनेगा पश्यन्, पश्यन्ति, पश्यत। तो इस प्रकार से ये सत्री प्रत्यय लगने पर बनेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जाड्य दियो हरति सिंचिति वाची सत्यम मनोन्ति दिशम पापम करोति कतः सत्संगति किम न करोति पुंसाम। तो ये सत्संगति जहन के बारे में कहा गया है। अब यहाँ पर पूछा गया इसमें छंद, किसमें छंद कौन सा है। अनुष्टुप है वसंतिल का इंद्रवज्रा या फिर वसंत छंद। और इसमें जो यहाँ पर छंद है ये है ऑप्शन बी वाला। तो वसंत तिल का यहाँ पर इसमें छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तबजा जगा हुआ है। और वर्णों की जो संख्या इसमें 14 होती है। पहली लाइन जो है इसमें इनको आप गिन के देख सकते हैं, इसमें 14 जाएँ होने चाहिए। इसके कुछ नियम होते हैं तो उनको लगाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एसो कस्मिन पदे अन्यर प्रत्यय नास्ति। यहाँ पर एक में ये अन्यर प्रत्यय नहीं हुआ है। चयनियम, भूबोधसनियम, छिदेलिम, संसनियम। अन्यर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और अन्यर में क्या बसता है इसमें अनयी, अन्य ये बसता है। और इसमें अब नहीं है तो फिर वो कौन सा है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा यह ऑप्शन 3 वाला सी। तो ये 3 जो है छिदेलिम, ये अलग है। छिदेलिम, विदेलिम, पचेलिम, इनमें लगता है एक केलिमर सूत्र, केलिमर उपसंख्यानम, ये सूत्र है जो आपका केलिमर प्रत्यय करता है। तो वही इसमें लगा है। पच धातु केलिमर पचेलिम और भेद का भेदेलिम। तो इस प्रकार से है ये केलिमर प्रत्यय, इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इनमें से भी एक अलग है। असंगत मतलब अलग है। वस का तव्यत में वास्तव है, गई का यत गेय है, और लो का यत में लव्य है, जन का यत में जन्य है। और इसमें एक अलग है, और अलग है ये ऑप्शन सी वाला, लो प्लस लत लव्य है। तो यही जो इनमें अलग है। और इसका एक ये रूप आता है लवण वाला, लवण, लवण वाला। इसमें सूत्र लगता है कि नंदी ग्रही पचादिव्य लूणी अन्य है, जो आपका ये ल्यू करता है। किस में लगेगा, एक तो लगेगा ये नंदना में, नंद प्लस ल्यू, ल्यू का यू बचेगा और उसको अन हो जाएगा, नंदना बनेगा। ऐसे जनार्दन है और ऐसे ही लवण है। लो
धातु हो गई यहाँ पर, सॉरी हाँ लू धातु हो गई ये वाली, और ल्यू प्रत्यय अदला या ओ ये प्रत्यय, इसका यू शेष बचेगा, इसका हो जाएगा लवण, फिर ये बनेगा। ऐसे स्थायी न है। और तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शंभु राजते, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ पर उदाहरण जो है शंभु राजते, अभी तक के जितने भी जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर किए हैं उनमें लगभग जो है सभी के बारे में यहाँ पर ये आया है। तो इसका बताना है आपने, इसमें संधि पद कौन सा इसका रहेगा, और इसका है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला शंभु राजते, ये इसका बनेगा। और ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, ये सूत्र है, और अभी तक के जितने भी स्टेट के एग्जाम हुए हैं इनमें ये देखने को मिला है। विसर्ग संधि से लिए गए हैं, इसमें 5-7 सूत्र हैं जो एक जरूर आ जाता है, जिसका उदाहरण ये शंभु राजते यहाँ पर दिया गया है। ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये सूत्र लगता है जो दीर्घ करता है। और एक तो लगेगा पुनरमते में, हरिरम्य में, शंभु राजता, इनमें तो इन सभी में यहाँ पर सूत्र लगा है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर आया है एक ये श्लोक, मनसी वसी काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवनम उपकारम श्रेणी विपिणयंत है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये क्वेश्चन है 125 से लेकर 28 तक, जो आपने इसी में से ही फिल करने हैं। और इसमें क्या कहा गया था कि मन, वाणी और शरीर में सकर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण, तीनों लोकों का अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सत्पुरुष संसार में कितने हैं, अर्थात ऐसे सज्जन बहुत कम दुर्लभ हैं। नीति शतक जो है उसमें से यह लिया गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे विक्षंत हैं, विक्षंत हैं पदे का प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय कौन सा आया है, तो इसमें है ये ऑप्शन एक वाला सत्री प्रत्यय जो यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी, इसमें असंगत जो है वो ही आपने बताना है अलग किसमें कौन सा है, और इसमें जो अलग है ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला निज हृदय द्वंद्व समास। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, उपकार श्रेणी विशिष्ट तत्पुरुष त्रिभुवनम द्विगु और पुण्य पीयूष, इसका ये वाला विग्रह है पुण्यम एवं पीयूषम, तो ये 3 जो है ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, जो एक ये लाइन आई थी मनसी वसी हृदय, पदेशो विभक्ति, इसमें वस ये मनसी में, वसी में, हृदय में, इनमें धातु लगी है, ये शब्द रूप है, इसमें कौन सी है, देखिए आपका मन जो है उसका है ये शब्द रूप, तो इन सभी में अगर हम यहाँ पर विभक्ति देखें तो ये सप्तमी विभक्ति जो है इनमें प्रयोग हुई है। नेक्स्ट रहेगा इसमें है यहाँ पर एक छंद, श्लोके अस्मिन् किम छंद है, मंदक्रांत हिरणी शिखरणीया मालिनी छंद, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो मालिनी जो है यहाँ पर इसमें ये छंद है।
अब ये जो मालिनी छंद है इसका लक्षण होता है नन में ये युते मालिनी भोगी लोकाई। इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें भी ये मालिनी छंद जो है इसके बारे में पूछा गया था। उसमें आया था भोगी शब्द और लोकाई। ये भोगी जो शब्द है इसका पूछा गया था, इसमें अक्षर संख्या कितनी होती है। तो इसका लक्षण है नन में ये युते मालिनी भोगी लोकाई। भोगी में 8 और लोकी में 7, तो टोटल यहाँ पर 15 वाणी इसमें होते हैं मालिनी में। सरसी जमन विद्यम सेवालना पिरम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ही इहम अतिगमनोज्ञ वल्कलेना पितर्मि किम इव ही मधुरा नाम वर्णनम न कृति नाम। तो ये इसका उदाहरण है, अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर महाभारत में यक्ष जो है इनके प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दिए गए थे। तो वे किन के द्वारा दिए गए थे? विदुर, कृष्ण, अर्जुन है या युधिष्ठिर है, और ये दिए गए थे युधिष्ठिर के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा अभिज्ञान शकुंतल से चतुर्थ अंक से कति श्लोका प्रसिद्धा। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें चौथा अंक है। चौथे अंक के अंदर 4 श्लोक हैं जो महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो कितने हैं? ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो 4 जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माने गए हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं? एक तो है यास्यति अध्याय शकुंतला, असमान साधु विचिन्त्य, शुश्रूषव ग्रहण कुरु, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। तो इस प्रकार से चौथे अंक के अंदर ये 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये शब्द है ग्लान म्लान है। यहाँ पर पूछा गया इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? कथ है, सत्री है, सानच, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें आया है ये कथ प्रत्यय, गई धातु है और ये कथ प्रत्यय है। ग्लान है जो इनका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है अशुद्ध। शैत्व माम च अंतरा उपविष्ट है अधुना ईसा जगता शून्यमी प्रतिभाति न जनस्य अगरता गच्छेत अहो मधुर भाषाम कन्या का नाम दर्शनम। तो इसमें अलग है, और अलग कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो है अधुना ईसा जगता शून्यमी प्रतिभाति, तो यही जो है यहाँ पर इनमें अलग है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर दा धातु है, ये देने अर्थ वाली। तो इसके कारण यहाँ पर एक अलग बना है, और वो कौन सा है? और इनके कारण जो यहाँ पर अलग बना है तो ये माना गया इसमें ऑप्शन ए वाला ददंतु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये इसमें अलग है। और इसके अलावा फिर ये जो और जो यहाँ पर दिए गए हैं इनके बारे में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके याद होने चाहिए। धा धातु के रूप, और इसके अलावा ये लोट लकार जो यहाँ पर गलत बताया गया था या इनमें से अलग था। तो लोट लकार जो है इसमें बनते हैं ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, दद्दानि ददाव ददाम। तो ये ददंतु जो है इसी कारण से ये गलत है, क्योंकि ये लोट जो है इसमें ददतु बनता है। दद द ये बनता है आपका बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में। ददातु दत्ताम दत्तु, देहि दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम। तो इसके अलावा जो और ये हैं ये फिर यहाँ पर ठीक है। लट लकार में बनता है इसका ददाती दत्त है ददती, ददासी दत्त है ददत, ददामी दद्म है दद्म है। और विधिलिंग में होता है दद्यात दद्यताम दद्युहु, दद्याह दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याव दद्याम। लंग लकार में होता है अदद्दात अदद्दताम अदद्दुहु,
अदद्दाह, अददतम, अददत, अदद्दाम, अदद्दव, अदद्दम। लिट लकार जो होता है इसमें बनते हैं इसके दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यतः, दास्यत, दास्यामि, दास्यामः, दास्यामः। और ये जो दा धातु जो है इसके रूप प्रश्न पद में भी बनते हैं और आत्मनेपद में भी बनते हैं। तो क्वेश्चन में भी आपको सदरूप ये देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर है ये प्रश्न पद के। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मरुण मंदम मंदम दलित अरिंदम तरलियन पंक्तो छंद है वर्ते। यहाँ पर अब है इसमें छंद कि इसमें छंद कौन सा है। तो मंदक्रांता, पुष्पिताग्रा, शिखरणी या फिर ये हरिणी छंद। और ये एक श्लोक भी आता है अलंकार में, अनुप्रास जो अलंकार है उसके अंदर से ये लाइन है। ये जो आप लता कुंजम गुंजन मधुवतली पुंजम चपलियन ये वाला जो श्लोक है। तो यहाँ पर इसमें ये छंद है। अब तो छंद बताना था तो इसमें छंद है ऑप्शन सी वाला, शिखरणी जो छंद है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। और ये जो शिखरणी जो छंद है इसमें इसका लक्षण होता है रस है रुद्र चिन्ह यमन शब्द लागे शिखरणी। अक्षरों जो है इनकी संख्या इसमें 17 होती है और इसमें छठे और 11वें पर यति होती है। रस जो है रस में रस जो शब्द आया है इसमें 6 अक्षर होते हैं और रुद्र में 11, तो 17 छठे और 11वें पर यति होती है। 17 वर्ण है इसमें। रस है रुद्र चिन्ह यमन शब्द लागे है शिखरणी। नेक्स्ट है यहाँ पर मुनित्रय नामना प्रसिद्ध, त्रिमुनि के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। तो त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन त्रय हैं, पतंजलि, काश्यप, वरुचि, पाणिनि, पतंजलि, वरुचि, अत्रि, पाणिनि, नारदः। तो ये जो त्रिमुनि जो है ये कौन है? और त्रिमुनि ये आ जाते हैं आपके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब ये जो यहाँ पर कात्यायन जो है ये इसमें नहीं दिया गया है तो क्योंकि इनका दूसरा नाम वरुचि भी है तो वही जो यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो ये ऑप्शन 3 जो है इसमें माना गया है, पाणिनि, पतंजलि और वरुचि। ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर रहेगा। और एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि सबसे लास्ट का कौन से हैं, तो ये जो कात्यायन जो है ये सबसे लास्ट के हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा इसमें ये यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः माँ ब्रूहि दीनम वचः है इति कवि कम कथ्यति। तो ये किन के बारे में कहा गया है यहाँ पर? और ये एक श्लोक है जो चातक पक्षी जो है उनके बारे में कहा गया था। तो ये चातक पक्षी जो होता है ये वर्षा की जो बूंदें होती है उन्हीं से अपनी प्यास बुझाता है। और यहाँ पर इसमें किसके बारे में है? तो ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा, चातक पक्षी जो है उनके बारे में कही गई है कि तुम जो है जिसको भी देखते हो उसके आगे अपना दुखड़ा रोने लग जाते हो। तो इसी प्रकार की कुछ बातें इसमें कही गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अन अश्व है 73 का समास है। अन अश्व जो है इसमें समास कौन सा है? न्याय प्रादिगति या उप तत्पुरुष समास। अन अश्व है ये जो तत्पुरुष जो समास है उसके जो 3 भेद बताए गए हैं, 3 उपभेद तत्पुरुष समास के, न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि और उप तत्पुरुष समास। तो ये जो न्याय तत्पुरुष जो समास है इसी का है ये अनस्वय वाला, जिसका पूरा पद न्याय मतलब न हो और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। अभ्रमण न भ्रमण ये अनस्वय अनस्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चित्रगु इत्यस्मिन पदे का समास है। ये जो चित्रगु जो आया है इसमें समास बताना था आपने कि इसमें समास कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर समास जो है और ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो चित्रगु जो है इसमें
बहुब्रीहि जो समास है वो रहेगा। चित्रा गावो यशस है, लौकिक और चित्रजस गोजस, ये अलौकिक बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समास विग्रह दृष्टिया संगत पदम अस्ति। तो यहाँ पर समास जो है इसकी दृष्टि से बताना था कि इसमें एक अलग है, कौन सा है। तो इसमें जो यहाँ पर अलग है ये ऑप्शन ए वाला है, शोके पतित है, शोक पतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कट्यास्ते, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जो है 101% कह सकते हैं आप, ये जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि कि पिछले जो आप कोई से भी एग्जाम उठाकर देख लो, ये वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है और ये आता भी जरूर है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडिडेट इसमें उलझ जाते हैं। ये आपका सप्तमी विभक्ति जो है उसका उदाहरण है, सह कट्यास्ते। और ये आधार जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं, एक तो वैशेषिक, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, ये 3 हैं। और 3 में से एक उदाहरण आपके एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा, तो इसको आप कैसे भी हो याद जरूर कर लें। तो सह कट्यास्ते इसका बताना था आपने, और इसका है ये ऑप्शन 2 वाला, औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है ये। और वैशेषिक का है मोक्षेच्छास्ति, और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। ये 3 उदाहरण हैं, जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इसे आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर राजन शब्द है, और इसका तृतीय वचन का जो रूप है कौन सा है, राज्ञा, राज्ञे, रागिना, रागेन। और इसका जो है ये ऑप्शन 2 वाला है, ये राज्ञे जो है इसका बनता है, शब्द रूप है इसमें ये राजन वाला। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मार्ग है, मार्ग है पदे का प्रत्यय है। तो मृज तो इसमें धातु हो गई, और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो मृज धातु अनियत प्रत्यय मार्ग है इसका बनता है। ये इसके 4-5 उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो री हल और अनियत ये सूत्र है जो इन सूत्रों में लगेगा, जिसके ये क्री अनियत कार्यम, हरि अनियत आहार्यम, ध्री अनियत धार्यम, मृज अनियत मार्ग है, ये बनता है। और ये कैप वाला है शिष्य है, सास और कैप शिष्य है। और यहाँ पर अगर ये मृज या मृज ये दिया गया होता मृज है, तब फिर यहाँ पर ये कैप प्रत्यय लगता, मृज प्लस कैप मृज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रेण निष्पत्ति है। 10 सालों में उसने जो अपनी पढ़ाई ख़त्म की, तो ये इसका बताना था कि ये किस सूत्र का है। और इसका सूत्र प्रकृति आदि भी उपसंख्यानम दिव्याकरम अपवर्ग तृतीया या हेतु। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण जो है ये है इसमें ऑप्शन 3 वाला अपवर्ग तृतीया, ये भी जरूर एग्जाम में आता है। तो अगर आप इसमें देखें तो लगभग जो है ये कारक समास इनसे आपके 15-20 जो नंबर है ये जरूर बन जाएंगे। तो इन पोर्शनों का आप जरूर अच्छे से तैयारी कर लें। तो ये 10वीं वर्षीय जो वाला है, 10वीं वर्षीय अध्ययन समाप्तम, ये आपके अपवर्ग तृतीया का उदाहरण है। और हो सकता है एग्जाम में इसकी जगह दूसरा उदाहरण पूछ लिया जाए। दूसरा उदाहरण है इसका, द्वादशवी दिनई निरोग हैं जप्त हैं, या फिर क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, सूत्र इसमें यही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशु कस्मिन पदे कत्वतु प्रत्यय प्रयोग नास्ति। तो यहाँ पर एक कत्वतु प्रत्यय है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। उक्तवान, निंदितवान, नियमान, सहितवान में,
और यहाँ पर नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन डी वाला है सही 92। नेक्स्ट है यहाँ पर अनंतर उदीरित लक्षण भाजों का छंद सह लक्षण, किस छंद का ये लक्षण है? 3 चीजें जो आपके जरूर याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए, अलंकार, छंद, कारक, प्रत्यय, समास। ये 5 हैं, अगर आपके याद हैं तो आपका स्टैट का एग्ज़ाम क्लियर है, क्योंकि ये सारे सब कुछ जो है इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये छंद आया है 20 में, और इसमें छंद है ये ऑप्शन 3 वाला उपजाति। उपजाति जो छंद होता है ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, उपजाति छंद। इंद्र वज्र उपेंद्र वज्रा जो है इसमें वर्णों की जो संख्या वो 11-11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इनमें से एक ये असंगत बताना था आपने। प्रातः आरभ्य सायं यावत् त्वम् अत्रैव तिष्ठ, कि इनमें से अलग कौन सा है? अलग जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 1 वाला ही अलग है, प्रातः आरभ्य सायं यावत् त्वम् अत्रैव तिष्ठ। नेक्स्ट है अचिरादेव वृष्टि भविष्यति, वाक्यस्मिन् अव्ययपदम कति सन्ति, जल्दी ही वर्षा होगी। अचिरात तो अव्यय बताना था, इसमें कौन सा है, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 या किसी एक भी नहीं। तो इसमें जो आया है ये एक ही बार आया है। नेक्स्ट है असंगत कथनम चिन्वंतो, तो इसमें से आपने एक अलग बताना था। साधु साध्वी, बुद्धिमान बुद्धिमती, कटु कटवी, कृष कृषा। और अलग कौन सा है? तो ये बुद्धिमान बुद्धिमती, यही इनमें से अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर विमल मह्यम सहस्रम धारयति वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। विमलः मह्यम, मह्यम जो होता है ये चतुर्थी में लगता है आपका, चतुर्थी एकवचन में। ये धारयति जो है ये भी चतुर्थी में आती है, धारण करने अर्थ में, धारा कर्ज लेने वाले में। तो किस सूत्र का उदाहरण है? और ये मह्यम भी चतुर्थी में है, अब जब यहाँ पर आपको बता दिया गया है ये धारयति जो धारा लेना, धीरे धातु है यहाँ पर, और चतुर्थी भक्ति जो उसमें लगता है धारेर उत्तम ऋण है सूत्र, तो उसी का उदाहरण है, और ये ऑप्शन फिर डी वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध वाक्यम चिन्ह, तो यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य वही आपने बताना है इसमें। और अशुद्ध कौन सा है? तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है पशु भी पिबंती जलम, यही इनमें अलग है। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।